वर्तमान समय में इस ध्यान कक्ष में हमें क्या महसूस हो रहा है? सामान्य स्थिति लग रही है। सामान्य क्यों लग रही है? सुबह का समय है और ठंडक का भी कुछ धीरे धीरे असर। कल सुबह तो उमस लग रहा था। जी, कल लग रहा था लेकिन आज कुछ है। तो कल की अपेक्षा वर्तमान समय में कुछ परिवर्तन है कि नहीं? जी, परिवर्तन है, धीरे धीरे परिवर्तन होगा क्योंकि ठंडक का सीजन आ रहा है। कल उमस क्यों हो रहा था, उसका क्या कारण था? गर्मी बहुत तेज थी कल। कल ने परसों, कल सुबह की बात हो रही, कल सुबह है। परसों गर्मी बहुत तेज थी। तो गर्मी बहुत तेज होने की वजह से दीवार गर्म, छत गर्म। जी, धूप बहुत तेज था। धूप बहुत तेज था और इस ध्यान कक्ष का जो हवा है वो गर्म। जी अब पूरी रात गर्म रहा, जी इस वजह से सुबह भी उमस मालूम हो रहा था। तो वर्तमान में क्या कारण है कि जो सामान्य लग रहा है? परसों की अपेक्षा परसों उमस लग रहा था, परसों गर्मी थी, बहुत भयंकर गर्मी थी, तो कल सुबह उमस लग रहा था। कल भी तो धूप बहुत तगड़ी थी। जी। तो आज क्या कारण है कि जो सामान्य लग रहा है? मौसम कुछ चेंज हो रहा है। मौसम चेंज हो रहा है ना? जी। तो मौसम के बदलने से ध्यान कक्ष का वातावरण बदला हुआ है। जी। तो क्या बदला? प्रकृति बदली कि मैं बदल गया? नहीं, प्रकृति बदल रही है मैं तो नहीं बदला ना। ना। मैं तो यथावत हूँ। परसों भी था, जी। कल भी था, जी। आज भी हूँ। जी। लेकिन दिन और रात दोनों बदल गए। जी। तो किस में बदला? प्रकृति में बदला। प्रकृति में। ये सब किसके हैं? प्रकृति के प्रकृति हैं। के हैं। लेकिन मैं इनका कौन हुआ? देखने वाला, इनका जानने वाला, प्रयोग करने वाला, जी। इनका मालिक। जी। तो मैं मालिक तो हूँ, क्या मालिक की हैसियत से रहता हूँ? मालिक की क्या हैसियत होती है? अपने परिवार में जी। मालिक की क्या हैसियत होती है? मालिक की हैसियत होती है कि मतलब परिवार के लोग सब इकट्ठे होकर रहें, जिम्मेदारी होती है। अपने कैसे रहता है? अपने बिल्कुल शांति सीधे में रहता है, शांति में रहता है। एकदम त्यागपूर्ण रहता है, जी। जी। सहनशील रहता है, जी। वैराग्यवान रहता है। जी। परिवार के किसी भी सदस्य से वो ज़्यादा लगाव नहीं रखता, किसी से न दुश्मनी रखता है, जी। बल्कि सबको जो जैसा है जी, उसके साथ वैसा बर्ताव करते हुए पूरे परिवार को लेकर के चलता, पूरे समाज को लेकर के चलता है। जी। पड़ोसी को भी बल्कि अपना बना के चलता है।
नात बात हित मित्र भी बल्कि उनके अपने हमेशा रहते हैं, जी हमेशा उनको याद करते हैं। जी जी। तो क्या मैं मालिक हूँ प्रकृति के ऊपर? क्या ये मुझे आभास है कि मैं सिर्फ इन्हीं भर से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सभी साधकों से पूछ रहा हूँ कि कोई मत समझे कि डायरेक्ट इन्हीं खाली राम अवतार बाबू से पूछ रहे हैं, सामने बैठे हैं इसलिए। सभी साधक अपने ऊपर लगाएं, ये प्रश्न मेरे से हो रहा है। आज जब मेरे से प्रश्न हो रहा है ऐसा आप सोचेंगे तो आपके अंदर में एकाग्रता आएगी और कुछ भीतर से चेतना आएगी। ये तो डायरेक्ट मेरे से पूछा जा रहा है। आजकल यूट्यूब का जमाना है, हम किसी के घर घर जा करके साधना नहीं सिखा सकते, लेकिन धन्य है यूट्यूब बाबा कि गूगल बाबा कि हर मोबाइल, हर हाथ में मोबाइल है, जो यूट्यूब खोलता है और वो गूगल बाबा जानते हैं कि कौन कैसा है, बस उनके पास भेज देते हैं। जो साधक साधना की प्रवृत्ति की साधनाओं को खोजते हैं यूट्यूब पर, तो जितने भी साधक हैं विश्व में उनको सबको ला करके उनके सामने खड़ा कर दे रहे हैं। अब उनमें से चॉइस कर लिए कि किसको आप सुनना चाहते हैं। तो मैं तो सहज की साधना सिखा रहा हूं, और सहज की साधना सहज होती है, उसमें कोई मिलावट नहीं होता है, रिमिक्स नहीं होता है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं की जाती है किसी भी प्रकार की। एकदम स्वच्छ निर्मल, जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए, और मैं वैसे ही दिखने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग भी अपने आप को जैसे हो वैसे ही देखने का प्रयास करो कि आप हो कौन, यानी मैं कौन हूं। जब मैं कौन हूं अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे तो थोड़े से मेहनत से मैं अपने आप को जान सकता हूं। बात समझ रहे हैं जी कि नहीं? जी और जब अपने आप को जान लेंगे तो हमारा कष्ट क्या है अपने आप दूर कर लेंगे, खुद दूर करेंगे। कोई दूसरा तो आप, जैसे भूख आपको लगी है, आपके बेटे को लगा कि नहीं, आपकी पत्नी को लगा कि नहीं, माता पिता को लगा नहीं, कि कहीं आप देखते हैं? आप पूछते जरूर हैं भूख लगा हो तो भोजन कर लीजिए, लेकिन वो लोग जब कहते हैं नहीं हमको भूख नहीं लगा है, तो आप कहते हो कि नहीं कि अच्छा लाओ हम खा लेते हैं, आप लोगों को नहीं लगा है तो आप लोगों को जब भूख लगेगा तो भोजन कर लीजिएगा, लेकिन मुझे लगा है इसलिए मुझे दे दीजिए। तो सब लोग खा के नहीं खा, सब कुछ का सबको परित्याग करके आप अपना जो भूख रूपी त्रिखा है उसको मिटाते हैं कि नहीं, भोजन करके। जी ऐसे ही मैं स्वयं दुखी हूं तो मेरा दुख कौन निवारण करेगा? हमको खुद को करना स्वयं है। स्वयं को ही। तो इसलिए सभी लोग जितने दर्शक हैं, श्रोता हैं या साधक हैं, वो सभी लोग अपने ऊपर लगाएं कि मैं दुखी हूं, और किस कारण से दुखी हूं उसी कारण का निवारण करिए। आप अपने आप में बिल्कुल स्वच्छ निर्मल सुखी आनंदित प्रसन्नचित अपने आप को महसूस करेंगे। बस कारण समझ में आना चाहिए कि किस कारण से मैं दुखी हूं। बात समझे? जी अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके
एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1070 दिन हो गए। तारीख 12 अक्टूबर सन 2024, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। शनिवार ही है ना? जी जी। मैं दुखी क्यों हूं? ये प्रश्न हमने कल स्टेज पे रखा था। कई लोग मंच पर थे और उनके सबके सामने हमने जनता की तरफ से एक प्रश्न रख दिया था, जो कि सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण था। वहाँ पर उन्होंने बोर्ड वोर्ड लगा रखा था, लेकिन उसी में हमने आयोजक से कहा कि भाई एक प्रसंग होना चाहिए, इस प्रसंग पे बात करना चाहिए। जनता बैठी है, संत बैठे हैं, तो एक प्रसंग होना चाहिए। उस प्रसंग पर हम लोगों को चर्चा करना चाहिए, जो कि उनका प्रसंग था सांप्रदायिक सौहार्द, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी मैंने एक प्रसंग डाल दिया कि मैंने जनता से कहा कि आप लोग अपना प्रश्न करिए कि हम दुखी क्यों हैं। जी। हम दुखी क्यों हैं, ये हम लोग जानने आए हैं दूर दूर से, क्योंकि वहाँ पर छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश के अनेकों जिलों से लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। बड़े बड़े माइक लगे हुए थे, जनता थी वहाँ पर। वैष्णव संत के हमारे मौर्य मंदिर है अयोध्या में, उनके महंत जी आए हुए थे। वो तो खैर अभी कम उम्र के हैं, अनुभवी नहीं हैं, तो उन्होंने जो अपने गुरुओं से सीखा वो बोला, वो अच्छा लगा मुझे। वहाँ एक अघोरी साहब पहुँचे हुए थे, वो भी अपना प्रसंग उन्होंने समझा। कबीर साहब, क्योंकि वो विचार साहब के शिष्य हैं, लेकिन अपने को अघोरी मानते हैं। यहाँ साधना किया, वहाँ साधना किया, सब बोलते रहते हैं। वो किसके शिष्य हैं उनको खुद भी नहीं मालूम। तो उन्होंने बल्कि बीजक पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। ये बात उन्होंने कहा वहाँ पर। वहाँ पर की छौछा है ना अम्बेडकर नगर में, जी जी है। उनके जो किछौछा के जो मौलवी हैं इरफान जी, वो भी आए हुए थे। उन्होंने भी अपनी बात कही। हमारे महंत विचार साहब भी गए हुए थे, जो कबीर साहब के पंथाचार्य हैं, कबीर पंथाचार्य। उन्होंने भी अपनी बात कही, हमने भी अपनी बात कही। प्रसंग था कि मैं दुखी क्यों हूँ। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कही। जैसे हम लोग सीधे संवाद करने बैठे हैं ना। जी। मैंने कहा भी था कि जब सरकार में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है सामाजिक, तो वो लोग मीटिंग करते हैं। और जब हमारे अपने समाज में कोई परेशानी आती है, पीड़ा होता है, कोई किसी प्रकार की परेशानी आती है, तो उसको कहते हैं पंचायत। तो पंचायत होती है, यानी किसी समस्या का समाधान करने लोग बैठे। तो सत्संग का मतलब यही होता है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग बैठे। ये जो हम प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन नहीं कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। जी। पर का वचन तो लिया हूँ, बात तो सही है, इसमें दो राय नहीं है। जैसे हमारा जीवन पूरा 53 साल संत समाज में जा रहा है, लेकिन जब मैं शुरुआत यहाँ से जुड़ा था संत समाज से,
तब तो मैं अनभिज्ञ था, कुछ नहीं जानता था, ABCD। तो अपने से बड़े संतों का, बुजुर्गों का, माता पिता का, विद्वानों का, समझदारों का, सबकी बात को मैंने सुना, पढ़ा और रटा भी, ठीक है ना। जी। लेकिन उसके साथ साथ मेरे अंदर में जो प्रश्न था कि वो बुढ़िया माई शरीर में कौन थी, 1 घंटा पहले थी और 1 घंटे बाद में उसी का आँख खुला तो है पर पहचान नहीं रही है, हाथ खुला है लेकिन वो कुछ कर नहीं रही है, पैर खुला तो है लेकिन उठ नहीं रहा है, बस खाली लेटे पड़ी है, कान है लेकिन सुन नहीं रही है, मुंह है, जीभ है लेकिन बोल नहीं पा रही है। ये प्रश्न मेरे मन में था। तो मेरे मन में जो प्रश्न था, मैं उस प्रश्न को हल करने के लिए संत समाज में जब आया तो हमारे गुरुजी ने हमको कहा कि तुम स्वरूप स्थिति हो। तो स्वरूप स्थिति को जानने के लिए स्व में कैसे स्थित हुआ जाता है, स्व क्या है, रूप क्या है, पदार्थ क्या है, वो तीनों को जब जानेंगे एक एक करके तभी न स्वरूप स्थिति बनेगी। और जब तक तीनों को जानेंगे नहीं, स्व माने मैं, रूप माने पदार्थ, एक पदार्थ हूं मैं, खुद भी एक पदार्थ हूं और अपने पदार्थ में मैं स्थित नहीं हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। तो अपने पदार्थ में, जिस जैसे कोई भी पौधा आप ले लीजिए, उसका रस अपने आप में ठोस है ना, अपने आप में स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन जब वो किसी में मिल जाता है तब क्या करता है, तो जिसमें मिल रहा है उसका अपना तत्व और जो मिल रहा है उसका तत्व, दोनों मिल करके तीसरा कुछ बन जाते हैं ना। ऐसे ही मैं अपने जगह पे स्थिर हूं ही, पानी भी अपनी जगह पे स्थिर है, अग्नि भी अपनी जगह पे स्थिर है, पृथ्वी पे अपनी जगह पे स्थिर है, आकाश भी अपनी तरफ स्थित है, यानी पांचों तत्व अपने जगह पे स्थिर है। उसी तरह से मैं भी स्थिर हूँ, लेकिन पांचों तत्व में मिले हुए हैं, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। और इन्हीं के पांचों तत्व जब पांचों आपस में मिले हुए हैं तो वो कुछ न कुछ क्रिया दिखा रहे हैं, क्योंकि उसमें कमोबेश होता है, जो ज्यादा होगा वो अपना असर दिखाएगा। अब समाज में देख रहे हैं, जिसके पास ज्यादा जो कुछ होता है वो अपना असर समाज में दिखाता है कि नहीं, अपना असर वो जरूर दिखा देता है। प्रकृति के में जो परिवर्तन दिखता है वो पदार्थों का अपना परिवर्तन है, और उसी परिवर्तन को हम लोग किसी को कुछ मान लेते हैं, लेकिन जो कि वहां वो है नहीं, तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी उसी को मान लेते हैं। और जो देखने वाला है, वो देखने वाला अपनी जगह पर स्थिर है, ये उसके समझ ही नहीं आता कि मैं अपनी जगह पर स्थिर हूं। तो परिवर्तन को मैं मान लेता है, और जब परिवर्तन को मैं मान लेता है तो सर पकड़ करके रोता है, चिल्लाता है, जोर जोर से आवाज करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी विषम परिस्थिति में आवाज आदमी निकालता है ना, आवाज ही नहीं निकलती है जी, अवरुद्ध हो जाता है, बिल्कुल आवाज नहीं निकलती है। तो वहां पर हम कितने बड़े अपने शरीर के साथ धोखा करते हैं, अपने साथ धोखा करते हैं कि वहां पर कोई ना कोई हमारे शरीर में व्यवधान उत्पन्न हो ही जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे ही परिवार में 2 लोगों में था। हमारे ही माताजी, हमारे गुरुजी को मधुमक्खियां मार रही थी, बड़ी वाली मधुमक्खियां। तो मधुमक्खियां कहाँ से आई? 2 बच्चे, दोपहरी का समय था, उदंड बच्चे, और गांव से बाहर, वो भी दूरी पर, पता नहीं कैसे वहां पहुंच गए सब। बस क्या कि इन लोगों ने मधुमक्खियों को ढेला मार दिया, और ज्यादा से ज्यादा ये हमको लगता है 7-8 साल के रहे होंगे बच्चे। मधुमक्खियों को ढेला मार दिए
और जैसे ढीला मारे वैसे ही उन दोनों बच्चों को मधुमक्खियां मारना शुरू कर दी, दौड़ा दौड़ा करके मार रही थी। अब वो दोनों बच्चे आकर के हमारे गुरुजी को लिपट गए, दूसरे बगीचे से भाग करके दूसरे बगीचे में गए जहाँ हमारे गुरुजी थे। अब हमारी माता जी संजोग से वहाँ गांव से आई हुई थी दर्शन करने। अब जब वो देखी कि गुरुजी को मधुमक्खियां मार रही हैं, बस वो आवाज लगाना शुरू की, जोर जोर से चिल्लाना शुरू की। और जैसे शुरू की आवाज करना, वैसे उनकी आवाजें नहीं आई, वो आवाज ही नहीं निकला। तब पता चला कि वो बेहोश हो गई। तो डॉक्टर के पास जब गए तो पता चला कि उनको हार्ट का बीमारी हो गया, आवाज ही नहीं निकला। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जोर जोर से कभी चिल्लाइए तो आवाज ही नहीं निकलती है। तो किसका नुकसान हुआ? अपने शरीर का नुकसान हुआ कि नहीं? हार्ट का प्रॉब्लम हुआ कि नहीं? बोलिए। और जो हार्ट का प्रॉब्लम हुआ वो किसके लिए? आप जिस शरीर में हो उसी शरीर का आपने नाश कर लिया। यहाँ ये मत समझिएगा कि वो आपकी माता जी थी तो आप अपनी माता जी का क्यों ऐसा वर्णन कर रहे हैं। ये कोई भी हो, मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो, किसी हो सकता है, सब समान है। यहाँ जीव की बात हो रही है। प्रत्येक जीव दुखी है। और क्यों दुखी है? अगर हम उसका जिक्र नहीं करेंगे तो हमें अपने अंदर में चेतना कैसे आएगा कि हमें कैसे बचना है? अपने अंदर में चेतना कैसे आएगी? सावधानी कैसे आएगी? सतर्कता कैसे आएगी? और भीतर से कैसे बच करके आप अपना काम करके निकल जाएंगे वहां से? ये इसलिए सब चीजों की जानकारी दी जाती है कि हम अपने उस पॉइंट पे जब जाएं तो अपने सतर्क रहें, सावधान रहें, एकदम अपने आप में स्थिर रहें। इसलिए सब किसी का भी जिक्र किया जाता है उदाहरण के रूप में, इसका मतलब है कि उनका उदाहरण लेकर के अपने आप को बचाना है। क्योंकि वो विषम परिस्थितियां किसी के भी साथ हो सकती हैं, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन किसी के भी साथ परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि वो शरीर में होगा, आप में नहीं होगा। तो शरीर क्या है? प्रकृति है। प्रकृति स्वतः अपने आप में चल रही है। तो शरीर को मैं मान लिया हूं ना, तो शरीर को मैं मान लिए हो इसीलिए तो दोषी हो, जो कि शरीर प्रकृति है। अब प्रकृति आपसे अलग है और आप भी जैसे प्रकृति अपने आप में अलग अलग हैं तो ठोस हैं, स्थिर हैं, शांत भी हैं अपनी क्रियाओं में। लेकिन जब आपस में मिले हुए हैं तब, जैसे 5 बच्चे गांव के हों, अब पांचों के स्वभाव 5 तरह के हों, तो उसमें जितना भी जो एक लड़का होगा वो सीधा होगा, इतना सीधा होगा कि दूसरे की बात वो सुना करके वो लोग उसको अपने में मिला लेते हैं, मान भी लेता है। अब जहाँ जो लोग जो 4 हैं अपने अपने स्वभाव के, वो जो सीधा बिल्कुल सीधा है वो उसमें परेशान होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलिए। क्योंकि ये जो चारों हैं, ये चारों अपने चारों स्वभाव के हैं जी। कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई मोही है, कोई ईर्ष्यालु है, और वो बेचारा सीधा है जी। तो जब ये चारों अपना अपना काम करेंगे तो वो परेशान होगा कि नहीं होगा? जी होगा। ऐसे ही मैं हूँ स्वयं, मैं अपने आप में स्थिर हूँ, सीधा हूँ, शांत हूँ, शुद्ध हूँ, एकरस हूँ, ये मुझे मालूम है। लेकिन हमारे में जो चारों मिल गए, 5 मिल गए हैं, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, यही तो हमें परेशान किए हुए हैं। और कौन परेशान किया है? जी। अब क्या करना है कि इनका जब हमें जानकारी हो गई कि इनकी वजह से मैं परेशान हूँ, तो उनका साथ छोड़ने में ही भलाई है। उस सीधे जब मैं सीधा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एकरस हूँ, तो फिर इन चारों में मिलने की क्या जरूरत है? अपनी स्थिरता में हम लौटें, अपने एकरसता में लौटें। तो जितना दूर आप आगे निकल चुके हैं जिस रास्ते से, उसी रास्ते से वापस भी तो आना पड़ेगा उतनी ही दूरी पर जितना दूरी आप निकले होंगे। जी। तभी तो आप अपनी जगह पे आएंगे। तो हम आंख से कितना दूरी निकल गए हैं, कान से कितना दूरी निकल गए हैं, जीभ से कितना दूरी निकल गए हैं, लिंग से कितना दूरी निकल गए हैं, इन्हें पकड़ पकड़ करके रास्ता। तो जितना ही दूरी हम गए होंगे उतनी ही दूरी से वहीं हमें आना होगा जहां से मैं इनकी दूरी तय किया था। तो क्या करना होगा? जो साधु नहीं हैं, ठीक है, सामाजिक हैं, ज्ञानी हैं,
समझदार हैं, वो लोग भी तो यही बात कहते हैं। आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी के 3 या 4 बंदर बताते हैं, जी कौन कौन से जानकारी है? ये कान बंद किया था, एक मुंह बंद किया था, एक आँख बंद किया था। एक कान बंद किया था, एक हो गया, दूसरा आंख बंद किया था, 3 हो गया, एक मुंह मुंह बंद किया था, जी। 3 हो गए, जी। और चौथा लिंग। चौथा ऐसे इसमें भी तो है, जी तो 4 बंदर हुए कि नहीं? जी वो चौथा जो है लोग अपने करना नहीं चाहते हैं, तो अपने अनुसार 3 ही खाली दिखाते हैं। जी जी बात समझे ना? तो 4 बंदर हैं कि नहीं? जी तो चारों बंदरों को क्यों उसका प्रदर्शित किया गया? यानी विश्व में कहीं भी आप जाइए, इन चारों पे आप अपना कमांड रखिए, अपना पकड़ रखिए, तो पूरा विश्व आपका है। जी अगर इन चारों में से किसी में भी अगर आप आसक्त हुए, तो बस वही उतने तक सीमित हो जाएंगे जहां आप आसक्त हैं, तब विश्व आपका नहीं हो सकता। लेकिन जब आप चारों पे अपना पकड़ रखेंगे तो सब आपके हैं, कोई अपराय है ही नहीं है, और आप जो उनको कह देंगे वो तुरंत सिरधार्य कर लेंगे, यानी मान लेंगे। महात्मा गांधी जी ने ऐसे तो किया। मैंने देश को आज़ाद कराना था, और वो लॉ के जानकार थे, लॉ माने कानून, तो कानून के जानकार थे, तो कानूनी प्रक्रिया में आकर के न देश से अंग्रेजों को निकाले, कानूनी प्रक्रिया से। जी तो कानूनी प्रक्रिया को उनको पता था, क्योंकि वो भी बालिस्टर थे। हाँ बालिस्टर थे। बैरिस्टर थे, तो इसलिए जो वो कानूनी प्रक्रिया से, लेकिन जनता को नहीं मालूम था ना, जी जो आम जनता है उसे कानून का पता नहीं था। जी जो अंग्रेज लोग अपना कानून हमारे भारत पे लागू किए थे, उस कानून का जानकार हमारे भारत में कम लोग थे। जी और वो जानकार थे इसलिए कि वो इंग्लैंड में ही वो बैरिस्टर क्या बोलते हैं, बालिस्टर वकालत किए थे। वकालत किए थे, तो वहाँ उन्होंने कानूनी प्रक्रिया को जानते थे। तो उनके दिमाग में आया कि मैं यहाँ मान लीजिए 2-4-10 करोड़ हम कमा भी लें, ठीक है, वकालत के माध्यम से, लेकिन हमारी ख्याति नहीं रह जाएगी, हमारी ख्याति बस खाली वकील तक रहेगी, यहीं तक सीमित रहेगी। तो उनके दिमाग में बात उपजी कि क्यों ना हम इस ज्ञान का उपयोग देश सेवा में लगाएं। और जैसे देश सेवा में उनके दिमाग में बात आई, वह इंग्लैंड छोड़ करके भारत आए। अब भारत में आकर के उन्होंने, आपने देखा होगा, जिस किसी का भी कुछ किया जाता है या जिस समाज में जाया जाता है वही बनना पड़ता है। जब तक वही आप बनेंगे नहीं, तब तक लोगों में आपके ऊपर आत्मविश्वास होगा नहीं। तो उन्होंने, आपने देखा होगा उनके शरीर को कि वो अपने पूरे जो सूट बूट था वो सबको उतार दिया उन्होंने, बस एक धोती पे अब जनता के बीच में आए। जनता जैसा उन्होंने भी अपने आप को शो किया, वही बने। और जब वही बन गए तो आम जनता जो है, आपने देखा होगा कि लट्टू हो गई पूरी, और उनका पूरा साथ दी। और उनके पूरे अपना साथ देने की वजह से अंग्रेज डरे, और डर करके उन्होंने भारत को छोड़ा। तो हमको जो है अपने, जो हमारे 4 बंदर है ना हमारे शरीर में, आँख कान नाक, आँख कान जीभ और लिंग, ये 4 जो है अपने बस में करना है। अगर ये 5वां नाक भी अपने बस में कर लीजिए तो फिर पूछना ही क्या। तो नाक का मतलब है सुगंध दुर्गंध है। जब सुगंध आता है तो हम उसी को सूंघने लगते हैं और आनंदित होने लगते हैं भीतर से। जैसे भंवरा जब फूल खिलता है तो उसका सुगंध लेने के लिए उसी फूल के बीच में बैठ जाता है, सुगंध लेने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही फूल जो है अपने आप में बंद भी हो जाता है। ठीक है, भंवरा जो है उसी सुगंध के कारण उसी में बंध जाता है। तो क्या होता है कि कोई न कोई आता है, कोई जीव, चाहे हाथी हो, कोई जानवर हो, बस वो फूल को तोड़ता है, रौंदता है, तो वो उसी के साथ उसी में मर जाता है। तो हम भी उसी में मरे हुए हैं।
जैसे भंवरा जो है उसमें आ सकता है, वैसे हम सुगंध दुर्गंध में आ सकता है। दुर्गंध जब आता है तो भागते हैं, सुगंध आता है तो हम उसी को भोगने लगते हैं। तो यहाँ दोनों नहीं लेना है, सुगंध में भी नहीं जाना है और दुर्गंध में भी नहीं जाना, अपने स्थिरता में रहना, क्योंकि दोनों मेहमान हैं, एक आएगा तो एक जाएगा। और अगर दोनों नहीं रहेंगे तो सामान्य रहेगा। तो अगर नाक को भी जीत लीजिए फिर तो आप संत हो गए। और अगर कहीं मन को भी अगर आपने अपने बस में कर लिया फिर तो जीवन ही धन्य हो गया। तो कल जो हमने वहाँ सबके सामने जो प्रसंग रखा था कि हम दुखी क्यों हैं, उसका जो निराकरण लोगों ने बताया, वो तो सब लोग अपना अपना जनता के सामने प्रस्तुतिकरण किया। 2-3 जो है वीडियो हमने अपना भी बनाया, महाराज जी का भी बनाया, महंत विचार साहब का जो कबीर पंथाचार्य हैं, और एक किछौछा से जो आए हुए थे इरफान जी, वो बहुत अच्छा बोल रहे थे। फकीर किसको बोलते हैं जानते हैं? उसके बारे में उन्होंने जो फकीर शब्द है, ठीक, उस शब्द का जो उन्होंने व्याख्या की, जैसे हम भगवान शब्द का व्याख्या करते हैं वैसे उन्होंने फकीर शब्द का व्याख्या किया। फ क य र ना, तो वो एक एक शब्द का जो बताए वो वही बताए कि जैसे वकील हैं अपने वकालत के उसमें ही एकदम बिल्कुल लीन है, यानी कानूनी प्रक्रिया में ही रहते हैं, क्योंकि उनका व्यापार क्या है? कानून। जो कानूनी सलाह उनके पास लेने आएगा तो उनको बता देंगे भाई ये समस्या का निदान ये है। जैसे डॉक्टर हैं, मरीज उनके पास जाता है तो वो कहते हैं भाई आपके इस मर्ज का ये निदान है, और आप मैं लिख देता हूँ ये दवा आप स्टोर से ले लीजिए, आप अपने आप में सुखी हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही जो फकीर होता है, जैसे वकील अपने वकालत में लीन है, डॉक्टर जैसे अपने वैद्यकी में या डॉक्टरी में लीन है, ऐसे ही जो अपने आप में यानी ईश्वर में जो लीन होगा उसे फकीर कहते हैं। अंतिम उन्होंने जो निष्कर्ष दिया वो एक एक शब्दों का मैं शाम को बता दूंगा आप लोगों को, मैं लिखा हूं, याद नहीं हुआ। तो वो जो है लीन हो जाना उसी में, और उसी के बारे में किसी से चर्चा करना, उसके अलावा कुछ चर्चा नहीं करना, उसको बोलते हैं फकीर। यानी अपने परमात्मा ने गुरु के द्वारा बताए हुए साधन में जो एकदम लीन हो जाए उसे फकीर कहते हैं। तो गुरु क्या बताता है? एक शब्द देता है कि इसी के सहारे आपको अपने ही जीवन का जो दुख है देखना है, जानना है, समझना है, और देखने जानने समझने के बाद अपने जीवन से उसे निकाल देना है। सतर्कता और आया तो है असावधानी में, लेकिन अब उसको निकालना है तो सावधानी और सतर्कता और चेतना, यानी जग करके काम करना है। जैसे खेत में निराई हम जग करके करते हैं, सो करके तो करते नहीं। ऐसे ही जन्म हम अपने ही जीवन में जो निराई करनी है बुराइयों की, तो देखकर, जानकर और समझ करके, तो देखेंगे कि अपने आप धीरे 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 वो निकलता जाएगा और आप उसको निकालते जाएंगे। खुद पता चलता है कि मैं उसे निकाल रहा हूँ, तो कितना निकाल लिया हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि चाय मेरे जीवन में वैसे तो कोई आदत नहीं थी, लेकिन एक चाय की आदत थी, और वो चाय की आदत छोड़ने में मुझे 1 साल लग गया। लेकिन मैं जब लगातार उसको छोड़ता रहा तो मुझे पता चला ना कि मैं बोलने के लिए तो बोल दिया, लेकिन क्या वास्तव, तो मैं अपने आप में एनालिसिस किया कि क्या वास्तव में छूट गया खाली कह देने से? लेकिन कह देने मात्र से तो छूटा नहीं, उसके लिए मुझे पूरा एक्टिव रहना पड़ा, और धीरे 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 जैसे छोड़ते थे, और जब समय होता था ना चाय का, तो हमारी ही मांसपेशियां अपने आप में वो खुजली होने लगती थी, मांग करने लगता था, क्योंकि लत बन गया ना, आदत बन गई, और समय पड़ने पे वो अपनी चीज खोजता था। तो मैं ज्ञानी हूँ, मेरा ज्ञान ध्यान सब गायब हो जाता था उसी लत में, उसी चाय की लत में, क्योंकि चंचवाई पकड़ लेती है सब, जितना भी हमारी स्थिरता है, शांति है, सुख है, आनंद है, सब भंग कर देता था, उसी में बेचैन कर देता था। जब वही अब छूट गया, अब हमारी बेचैनी खत्म। कैसे छूटा? 1 साल के बाद उज्जैन गया मैं, कुंभ मेला था, वहां पर जिस
संत के पास मैं गया हुआ था यहाँ से, क्योंकि फ़ोन से बात हो चुकी थी। तो वहाँ पे आंधी तूफान आया हुआ था, बारिश हुई, तो उनका सब टेंट फेंट सब जो है वो उखड़ गया, सब गिर के पस्त हो गया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो सब उखड़ा उखड़ा ऐसे पड़ा हुआ था, बस खाली 2 कमरे का वो टेंट लगा हुआ था, और उसी में सारा सामान रख करके उसी में वो गद्दे के ऊपर बल्कि अपना आसन लगा करके रह रहे थे। तो आप पहुँचे तो हमसे कहे कि लाल बाबा यहाँ तो तुम देख ही रहे हो कैसा है, ऐसा करो मैं फला जगह फ़ोन कर देता हूँ, वहाँ आप जा करके रहो। मैं कहा कि मैं आपके पास आया हूँ तो मैं आप जिस स्थिति में रहोगे उसी स्थिति में रहूँगा, हमें दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हमें दूसरे जगह जाना होता तो स्टेशन से उतरता, वहीं से मैं चला जाता, लेकिन मैं फ़ोन किया हूँ आपके पास तो रहूँगा मैं आप ही के पास, जैसे जिस स्थिति में आप रहेंगे हम भी वही नीचे बिछा करके सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा हमें सिंहासन चाहिए। तो इस जब आचार्य प्रमुख होकर के आप जो गद्दे के ऊपर अपना आसन लगा करके लेटे हुए हैं, रह रहे हैं, तो मैं तो आपका अनुयायी हूँ, मैं तो नीचे बिछा करके लेट रहूँगा, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो मैं वहाँ रहा उन्हीं के पास। तो उनके पास जो बिहार के संत थे, वो भी बिहार के ही थे, हमारे फतू वहाँ के धनौती के आचार्य गुरु प्रसाद गोस्वामी जी। तो वहाँ देखा कि उनके साथ जो संत लोग थे, कोई चीज़ बनाने खाने का तो उनके पास मतलब सब डिस्टर्ब था ना, तो क्या करते थे कि सत्तू घोल के पीते थे लोग। तो वही सत्तू जो वो लोग घोल के पीते थे वही हमको भी देते थे। जब भी हमको चाय की ज़रूरत पड़ती थी, लत लगा हुआ था ना, तो जब मैं चाय की खोज करता था तो वो लोग वही हमको बना करके देते थे, चाय वो सत्तू। तो उसमें जो मसाला डालते थे, काला नमक, मिर्चा और प्याज, जवाइन, सौंफ और जीरा, इस तरह से भून करके उसे बकायदे मसाला बना के रखे थे। तो मर्चा और प्याज और नमक बाद में पड़ता था, बाकी मसाला बना के वो लोग डब्बी में रखे थे, सब डाल करके बनाते थे बढ़िया। और वो जो प्याज होता था ना, उसके साथ जब कूच करके खाते थे तो वो प्याज जो है वो चाय की जो तलख थी ना उसको ठंडा कर देती थी। मैंने जो अनुभव किया है, प्याज और मर्चा जब कूच कूच के खाते थे ना, तो वो जो चाय की तलख रहती थी उसको खत्म कर देती थी। और 1 हफ्ता वहाँ हम थे, और 1 हफ्ता जो हमें लगातार जब भी हमको चाय की तलख लगती थी तो वही बना के लोग देते थे, और उसी को मैं पिया, और वही एकदम मेरे मतलब मस्तिष्क से खत्म हो गया कि मुझे चाय पीना भी है कि नहीं। वही 1 हफ्ता जो मैंने वो लगातार पिया, जब भी हमको चाय की तलख लगती थी ना तो वही बना के देते थे, दिन में कम से कम 5-6 बार। और उसी को पीते 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 5-7 दिन के अंदर में वो जो तलख थी ना एकदम बिल्कुल खत्म। और धीरे 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 उस मैं पहले तो मतलब शुरुआती दौर में जब ये वहाँ से निकला उज्जैन से, तो चावा देखने से जो मन में ललक बढ़ती थी, तलख नहीं होता था, मना में बढ़ता था कि मैंने चावा पी लें, लेकिन हमने नहीं पिया, अपने मन को रोका। और तलख यहाँ तो खत्म हो चुकी थी, जो मांसपेशियों की थी भीतर की। और वो जो है अब देखिए लगभग 8-9 साल हो गया, लेकिन अब वो कोई हमको हमारे ऊपर असर नहीं डालता है न चाय। अब तो जो पहले काढ़ा भी पीते थे वो काढ़ा भी छूट गया, जैसे दूध में हल्दी वगैरह डाल करके जो बनाते थे हम, बहुत सुंदर काढ़ा बनता था, जो पीता था वो भी जो याद करता, आज भी याद करते हैं, साहब आपके काढ़ा तो जो है बहुत अच्छा है जी। लेकिन हम काढ़ा भी छोड़ दिए, दूध में हल्दी और मसाला डाल करके जो बनाते थे वो सब खत्म कर दिए। अब शुद्ध खाली दूध पीते हैं, शाम के टाइम 1 गिलास खाली दूध। दूध का जो असर है वो अब रह गया, अब उसमें जो मिलावटी चीजें थी सब खत्म। तो ऐसे ही जो हमारे अंदर में बुराई है, तो बुराई पहले समझ तो आए कि बुराई क्या है, तो बुराई जब समझ में आ जाएगा तो निकालते भी आपको देरी नहीं लगेगा। अपना खुद का अनुभव हमने वहां जो बताया, जो प्रसंग रखा था अयोध्या में, तो हम दुखी क्यों हैं, ये प्रसंग मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रसंग कबीर साहब कह रहे हैं, और कह रहे हैं ये जियरा तैं अपने दुखई संहार, जही दुख व्यापी रहा संसार। हम आपको सबको, अपने आप को भी उन्होंने कहा कि हम लोग सब लोग जीव हैं, यानी वासना में बंध गए हैं, वासना हमारे ऊपर हावी हो गई, यानी प्रकृति की व्यवस्था हमारे ऊपर हावी हो गई। मैं प्रकृति के ऊपर हावी नहीं हो पा रहा हूँ। तो साफ साफ करें, ये जियरा इशारा कर रहे हैं तुमको, हमको, आपको, सबको, ये जियरा
तय, तय माने तुम अपने दुख ही संहार, अपने ही दुख को देखो, जानो, समझो और उसको अपने जीवन से निकालो। तो कौन कौन से दुख हैं वो तुमको जब दिखाई देने लगेगा तो अपने आप में निकलना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके अंदर में छटपटाहट होगी कि मेरे अंदर में ये बुराई है। वो छटपटाहट ही जो है आपको उसको निकालने का पूरा व्यवस्था दे देगा। तो ये जियरा तय अपने दुख ही संहार, जे ही दुख व्यापी रहा संसार, पूरा संसार उसी दुख से पीड़ित है। वो कौन सा दुख है जो सभी लोग पीड़ित हैं? तो साफ साफ वहां वो कह रहे हैं कि वासना रूपी दुख सबके जीवन में है, बसा हुआ है, भीतर सूक्ष्म रूप से गड़ा हुआ है। तो वासना रूपी दुख को निकालने के लिए आपको, हमको, सबको वो कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? बहुत दुख है, दुख की खानी, दुख है, खानी माने ढेर, दुख है। तब बची हो जब राम ही जानी, उपाय भी बता रहे हैं, तुम राम को जान लो और आपका जन्म जो दुख, बहुत दुख है, दुखों में दुख है, और दुख की खानी में जो बैठे हो उससे आपको निजात मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन राम को जानोगे कैसे? तो वही मैंने बताया कि राम है कौन। राम एक शब्द है संस्कृत का, और वह 2 धातुओं से बना है, और 2 धातुओं का अपना अपना अर्थ है, और दोनों अर्थों को लेकर के तीसरा अर्थ दे करके आपको, हमको बताया कि राम को जानो, बस और किसी को नहीं जानना है। राम को जान लो, और जैसे राम को जाने आपका दुख अपने आप दूर भागने लगेगा। वो राम कौन है जिसको जानना है? तो 2 धातु जो हैं, रम और घम। रम मतलब लीन होना, वही हो जाना, रमण करना। तो जब लीन होना है तो किस में? तो घम में। तो घम क्या है? आकाश। आप आकाश की तरह स्वच्छ हो, निर्मल हो, निर्द्वंद हो, निष्फिक्र, निश्चिंत, हर तरह से निश्चल हो। उसी में जो आपने इच्छा कर ली, वही इच्छा ही निकाल देना है, आकाश की तरह हो जाना। तो आकाश जो मेरे अंदर में है, यानी एकदम निर्द्वंदता, निश्चलता, निष्फिक्रता। इसीलिए मैं देखने की बात करता हूँ कि जब हम श्वास को देखते हैं तो जब गर्मी आई श्वास के अंदर से हमें महसूस हुआ, तो उसको हम बदलते हैं कि नहीं? बदलते हैं। या हम स्थिर रहते हैं तो उसको बदलते हुए देखते हैं कि नहीं? हमने अभी जब शुरू में पूछा इस ध्यान कक्ष का आज का वातावरण क्या है, तो हम अपने आप में स्थिर है, तभी तो कल का भी हम जानकारी रख रहे हैं, और स्थिर है तभी तो हम आज का जान करके कल भी हम स्थिर रहेंगे। तो इसका वातावरण बदल रहा है ना, मैं तो नहीं बदल रहा हूँ ना। तो नाक का जो उसको पकड़ने की क्षमता जिसमें है, हमारा नाक भी बदल रहा है। मैं अपने आप में नहीं बदल रहा हूँ, मैं अपने जगह पे स्थिर हूँ, अपने नाक के माध्यम से महसूस कर रहा हूँ कि हवा में क्या है, क्योंकि साधन है उसको जानने का। तो नाक को मैं नाक समझ रहा हूँ, साधन है, और वातावरण को समझ रहा हूँ, प्रकृति में ऐसा हो रहा, तो इसी के माध्यम से मुझे महसूस करा रहा है। इस साधन के माध्यम से हमें महसूस करा रहा है। तो हमारा साधन क्या? नाक है। मैं तो नाक नहीं हूं ना, मैं नाक होता तो महसूस कर पाता? नाक साधन है, उसके माध्यम से मैं पहचान रहा हूँ कि वातावरण में क्या है, यानी हवा में क्या है। तो आज जो है उमस नहीं है, ये महसूस हुआ ना? क्यों? क्योंकि अंदर जो हवा जा रही है बिल्कुल सामान्य है, बल्कि हल्का फुल्का शीतलता है, ठंडा ही नहीं है लेकिन शीतलता है ना, हल्का फुल्का। जब आप अभी हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, इस वजह से श्वास को पूरा देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब मैं बोलने से पहले अनुभव किया था तो हल्का फुल्का हमें शीतलता का अनुभव कराया। तो वो हवा में ठंडी आई ना, तो नाक बताया ना, तो नाक जो है वो साधन है, वो मैं तो नहीं हूँ। तो अब एक दिन पहले गर्मी थी, यही नाक बता रहा था, एक दिन बाद जब ठंडी आई तो हमारे यही नाक बता रहा। तो किसको बता रहा है? साधन का प्रयोग करने वाला कौन है? जैसे नाक किसकी है? नाक मतलब नाक किसकी है? शरीर की है। नाक तो शरीर किसकी है? प्रकृति की। आपने कहा ठीक, आपने ही कहा ना, शरीर प्रकृति का है। प्रकृति शरीर किसको दे रखी है? उनको दे रखी है। तो मैं कौन हूँ? मैं स्वयं शरीर को जानने वाला, शरीर को जानने वाला और भोग करने वाला।
ठीक है ना। जी। तो नाक किसका हुआ? मेरा हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं नाक का प्रयोग कर रहा हूँ कि जी, नहीं? प्रयोग कर रहा हूँ। हाँ। तो नाक का प्रयोग करते समय क्या हमें मालूम है कि मैं नाक का उपयोग कर रहा हूँ? जी, हमको मालूम है। अब न मालूम हो रहा है। जी, जब यही शुरुआती दौर में हमने श्वास को देखने के लिए कहा था तो आपको मालूम था? कुछ नहीं मालूम था। तो वो तो आज 1070 दिन के बाद में आप कह रहे हैं कि मैं उसका प्रयोग कर रहा हूँ। जी, जी, लेकिन आम आदमी अभी जो आते हैं, जैसे अब सुभाष बाबू आते थे, जी, जी, अभी उनसे पूछता तो क्या समझते? जी। ऐसे जानकारी करेंगे तो भाई जानकारी हाँ, नहीं, जानकारी के साथ साथ जब उसका अभ्यास करेंगे, जी, जी, मौखिक रूप से तो हम बता ही रहे हैं, जी, जी, आपका कान सुन रहा है, जी। मस्तिष्क समझ रहा है, लेकिन क्या उस पर हम स्थिर भी हैं? वो खाली ये जितने देर तक हम बोलेंगे आपका कान सुनेगा, मस्तिष्क समझेगा, उतने देर तक रहेगा। उसके बाद जैसे ही हम बोल के बंद करेंगे और जैसे आपका कान सुनना बंद करेगा, आपका समझना, मन जो है समझना बंद करेगा, तो दूसरी चीजों पे आ जाएगा ना। जी। उसमें स्थिरता कहाँ रहती है? वो तो लगातार जब हम करते हैं, हाँ, तब बार बार पता सुनते हैं, तब बार बार अभ्यास करते जी, हैं, अभ्यास तभी उस पे हम स्थिर रह पाते हैं। जी, जी, आज जो हम स्थिर हैं, बार बार सुनने से 53 साल का उम्र है, जी, तो 33 साल जब मैं उसी पे लगातार जी, चलता आ रहा हूं तब स्थिर हूं। जी, जी। और आप लोग अभी कितना है? अभी खाली सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। खाली सुन रहे हैं। कान, मैं बोल रहा हूं, आपका कान सुन रहा है, मस्तिष्क समझ रहा है, जी। लेकिन अभी प्रयोग में नहीं आया ना, जो वो स्थिर हो सके। जी। हमने तो वो सुना भी, प्रयोग भी किया और स्थिर रहने का प्रयास भी किया। जी, जी, जो हमारे उस रास्ते, हमारे अपनी स्थिरता में जो अवरोध था, उसको हमने सबको तत्काल प्रभाव से उसको अपने जीवन से निलंबित कर दिया, अपने ही जीवन से निलंबित किया। तो निलंबित करने के बाद कष्ट कितना होता है, बाद नहीं, उसके पहले ही। जैसे हमने अपने जीवन से अपने ही परिवार को छोड़ दिया, तो अपने आप को निलंबित किया वहां से ना, जी। त्याग कर दिया। जी, तो यहाँ निलंबित शब्द नहीं कह सकते, त्याग कर दिया। जी, जी, हम लोगों की भाषा त्याग कर दिया, हमने त्याग कर दिया तत्काल प्रभाव से अपने जीवन से। माता पिता छोड़ दिया, घर द्वार छोड़ दिया, अपने शरीर का कपड़ा छोड़ दिया, गांव गढ़ी छोड़ दिया, माता पिता की संपत्ति त्याग दिया जो हमारे शरीर के लिए, निर्वाह के लिए उनके पास था, यानी पूरा सिस्टम त्याग दिया एकदम, अपनी चीज को, अपने स्थिर होने के लिए। हमको जरा सा भी ये चिंता नहीं कि मैं इसको त्याग रहा हूं तो इसके बाद मैं कहाँ रहूंगा, किसके पास रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कैसे जीऊंगा, कुछ भी मन में नहीं रखा और तत्काल प्रभाव से अपने जीवन से उसको निकाल दिया। तो क्या मैं मर गया? मरा तो नहीं ना। क्या मैं दुखी हूं? खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, जी, कोई चीज जो मन में मेरे प्रश्न उठा हो उस समय में, उस समय में तो 33 साल से मैं तो कभी नहीं देखा कि जब मैं कोई कमी हमको पड़ी हो। जैसे हमारे गांव के ही लोगों ने हमसे कहा भी कि तुम छोड़ के जा रहे हो, उसमें एक चतुर था, तो उसने कहा कि जन अरे दूसरे की माइक माइक है परी, कहाँ का खाबा, कहाँ रहबा, वो प्रश्न उसने किया था। लेकिन जब मैं उसके प्रश्न का उत्तर देख रहा हूं तो हमें उसके प्रश्न का बिल्कुल ही, अगर मैं मान लिया होता, सुन लिया होता उसकी बात, तो मैं वहीं का वहीं रह गया होता। और आज जो है मैं उस प्रश्न का उत्तर जो ढूंढ रहा हूं, देख रहा हूं, तो कहीं कहीं कोई कमी तो है नहीं, बल्कि यही समाज के लोग लालायित हैं, हम क्या दे दें, हम लेने से कतराते हैं, क्योंकि हम लेंगे, हम भजन कर रहे हैं कि नहीं, ये भी हम उसी सामान आपने दिया, मेरा जो मन है ना, इस सामान की सुरक्षा में लग जाएगा, न कि अपने में भजन करेगा, न अपनी स्थिरता में नहीं रहेगा, वो सामान की सुरक्षा में लग जाएगा। मन एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। तो मन हमारा विषय में ज्यादा भागता है, यानी जो भी चीजें आप अपने पास रखते हैं, बार बार भाग करके मन उसी में जाता है। 10 रुपये भी जेब में रखिए और जान करके रखिए, तो यहाँ साधना में मन नहीं लगेगा, वो 10 रुपये पे बार बार जाएगा। वो सब ऐसा है कि जैसे कि वासना वाले आदमी अधिक हैं, तो मन इसलिए जाता है, जैसे संत की तरफ जाएगा तो मन संत की तरफ हो जाएगा, वासना के साथ संसारी तरफ जाएगा, संसारी तरफ हो जाएगा। तो मन का भी कोई दोष नहीं है साहब। नहीं, मन का दोष क्यों नहीं है? मन का दोष क्यों नहीं है? मन कहाँ से आया? मन मतलब मन आया कहाँ से? आपके द्वारा ही तो, आपकी आंख देखा मन बन गया, तब कान सुना मन बन गया, तो दोषी कौन हुआ? मन तो हुआ। हाँ, लेकिन मन के साथ साथ आप दोषी हो ना, क्यों आप किसी के पास ले गए? हाँ, मन नहीं दोषी, हम दोषी हैं साहब। तब नहीं, पहले मन को मानिए
अब मन को मान करके फिर अपने पे आइए, क्योंकि मन क्रिया हो रहा है। जी आंख देख रहा, क्रिया हो रहा है तो मन बन रहा है। जी जी तो हम क्रिया हो रहा है तो प्रतिक्रिया करने। तो आंख किसने खोला? क्या आंख अपने आप में खुल गया? नहीं, आँख मैंने खोला। तो जब प्रतिक्रिया करेंगे तब ना आप दोषी अपने आप को समझेंगे। तो आप कोशिश करेंगे कि कम से कम हम आंख खोलें। तो कान से सुना, एक क्रिया हुई, तो प्रतिक्रिया करिए। कान अपने आप से सुन लिया? नहीं ना। नहीं। मैं उसको चेतना दिया जी जी कि क्या बोल रहे हैं, जी क्या बोल रहे हैं, ये प्रश्न मैं अपने ही किया अपने आप में। तो जी। कान को लगाया, कान तुम सुन के बताओ कि ये क्या बोल बोल रहे हैं जी। तो कान जब लगाया तो किसने लगाया कान को? मैं स्वयं लगाया। मैं लगाया कि नहीं लगाया? जी। तो दोषी कौन हुआ? मैं हुआ। मैं हुआ कि नहीं हुआ? जी। तो अपने दोष को कौन निकालेगा? स्वयं निकालना पड़ेगा। तो जो कबीर साहब कह रहे हैं, ये जियरा तय अपने दुख तय, साफ साफ कह रहे हैं, तय अपने दुख संहार। तय माने तुम खुद बना बना करके दुखी हुए हो। जी जी, उसको अपने आप निकालो। तो उसको निकालेगा कौन? स्वयं अब तक जो हो चुका, लेकिन कम से कम अब से संभल जाओ। जी अब कम से कम सुनो, किसी की सुनवा नहीं करो। पहली बात तो गुरु के, अगर गुरुमुख हुए हो तो गुरु की वाणी पे स्थिर रहो और उसी को अंदर से चालू रखो। उसी पे रिसर्च करो, खोज करो कि गुरुमुख मैं क्यों हुआ। पहली बात, हम अगर गुरुमुख होने से पहले मैं तो मनमानी था, जो मन में आया सो किया। अब मैं गुरुमुख क्यों हुआ? स्वयं की स्वतंत्रता को भंग करने के लिए। इसकी मन की स्वतंत्रता। तो मन की स्वतंत्रता के साथ साथ मैं अपनी स्वतंत्रता भंग किया गुरु की वाणी पे स्थिर होने के लिए। तो गुरु की वाणी पे जब हम स्थिर रहेंगे तब ना अपनी स्थिरता समझ में आएगी। मैं खुद भी गुरु हूँ। वो गुरु जो दूसरे बाहर के गुरु हैं वो ये जनाने की कोशिश करते हैं कि जो मैं हूँ ही तुम भी हो। मैं ऐसे ऐसे आया, तुम भी ऐसे ऐसे आओ। तो जहां मैं पहुंचा हूं उसका आनंद तुमको भी मिलेगा जब वहां पहुंचोगे तब। जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, ठीक है, हम आप दोनों जने निकले दिल्ली जाने के लिए, तो कोई ना कोई तो पहले निकलेगा अपने घर से। ठीक है, अब फोन से वार्तालाप हो रही है, आप कहाँ पहुंचे? तो आप बता, आपसे मैंने पूछा आप कहाँ पहुंचे? आप कहे कि रोहता पहुंच रहा हूँ। और आप पूछे मेरे से आप कहाँ हो? तो मैं कह रहा हूँ नहीं, अभी तो मैं आश्रम में ही हूँ। तो जहाँ आप रहेंगे वहाँ कहेंगे अच्छा आप आइए, मैं चल रहा हूँ, मैं अभी रोहता पर हूँ, लेकिन टेम्पो में बैठा हूँ, टेम्पो चल रही है और मैं स्टेशन पहुँच रहा हूँ, आप स्टेशन पे आइए। तो जितनी दूरी पे बात हमारी आपकी हुई है, वहाँ जब मैं पहुँचूंगा तब न समझ में आएगा कि रोहता किसको कहते हैं, रोहता कौन जगह को कहते हैं उस जगह। और जैसे जैसे आप गए हैं तो आपकी भी आंख खुली है, पैर खुला हुआ है, हाथ खुला हुआ, सब कुछ टेम्पू चल रहा है, आंख देख रहा। तो जो दृश्य आपने देखा, जो बिल्डिंग देखा, वो सब चीजें मेरी भी आंखें तो देखेगी। और उसी भाव में हम भी चलेंगे जिस भाव में आप वहां पहुंचे हैं। तब मैं भी समझ सकता हूं कि आप कहाँ पहुंचे थे और वहां का रूप रंग, वहां का स्थान, वहां का बिल्डिंग किस कलर का है, आदमी को चौराहे पे कौन कौन फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है या क्या बेच रहा है, वो सब आंख हमारी देखेगी वहीं पहुंचने के बाद। खाली रोहता कह देने से रोहता समझ में नहीं आएगा। रोहता पहुंचने के बाद पता चलता है कि उस इस चौराहे का नाम है रोहता। वहाँ क्या क्या है, बिल्डिंग कैसी हैं, वहाँ और कौन कौन लोग हैं, उस वहाँ पहुंचने पता चलता। ऐसे ही श्वास देखना, अपने तक जाना, अपने कान को, जो मैं नाक कभी कल बताया था ना, नाक श्वास हमारा एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के माध्यम से हम कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे विद्यार्थी जो है अपना एक लक्ष्य बना के काम कर रहा है, तो लक्ष्य पे जैसे मान लीजिए हम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, एक लक्ष्य लिए, तो लक्ष्य के लिए हमारे उस लक्ष्य को पूर्ति करने में कौन कौन से साधन हैं। अगर हम हिंदी मीडियम से पढ़ें तो हम साइंटिस्ट बन पाएंगे, वैज्ञानिक बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। हिंदी जितना सरल है उतना कठिन भी है, लेकिन क्या कठिनाई को दूर करके मैं साइंटिस्ट बन पाया? बल्कि अंग्रेजी सरल है। सरल है अंग्रेजी, लेकिन सरल होते हुए भी कठिन इसीलिए लग रहा है कि हम उसको जानना नहीं चाह रहे हैं। हम भीतर से जानना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जब हम जानना शुरू कर देते हैं तो कोई कठिन काम है नहीं। बोलिए, हम खाली अपने आप में डर रहे हैं कि कैसे जानेंगे। बस वही डर खत्म कर दीजिए, वो अपने आप आपके
अधीन हो जाएगा, आप उसको अपने अधीन कर लेंगे, पूरा विश्व आपका। जी। तो हमारे अंदर में जो डर बैठा है, उसी डर को हमें निकालना है। तो डर को डर की तरह देखना होगा कि हम डर क्यों रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। तो आँख ने देखा, क्या उसने हमें डराया? क्या कान ने सुना तो उसने हमें डराया? क्या नाक ने सुगंध दुर्गंध लिया, क्या उसने हमें डराया? क्या हमारी जीभ ने हमको डराया? जीभ में दो चीजें, जब हम अपने ही साधनों को देखने लगते हैं कि किस साधन की वजह से मैं भीतर से डरा हुआ हूँ, तो समझ में बात आती है। शुरू करिए श्वास से। श्वास एक तत्व है, नाक का विषय है, तो क्या नाक हमको डराया है? तो आँख किसका है? अग्नि तत्व का। क्या आँख हमको डराया है? कान वायु तत्व है, वायु तत्व क्या हमें डराया है? कान के माध्यम से। तो इसी तरह से जब हम देखना शुरू करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम किससे डरे हुए हैं। तो जब हम किसी से डरे हुए हैं, तो क्यों डरे हैं, हम उसका निराकरण कर दें। जब निराकरण किए, तभी तो हम निर्भय हुए। गीता के 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, प्रथम लाइन में, प्रथम शब्द में ही कहा गया है कि अभयम, निर्भय रहना। दूसरे शब्द में क्या कह रहे हैं? सत्व संशुद्धि। सत्व माने हृदय, हृदय यानी मन। मन को विशेष प्रकार से जब शुद्ध करोगे, तभी आप निर्भय हो पाओगे। तो सीधी सीधी कह रहे हैं, हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वास्तव में पढ़ने की दृष्टि से नहीं पढ़ते, खाली वो तो आंख और मन का काम हम लोग कर लेते हैं, भीतर से अपने आप में उसको पढ़ते नहीं। अब भीतर से जब पढ़ेंगे तो वास्तविकता की गहराई में जाएंगे, और वास्तविकता की गहराई में जाएंगे तो हमारा भय अपने आप दूर हो जाएगा। हमारे जितने भी महापुरुष पूरे विश्व में हुए लोग, भले उनके अनुयायी अलग अलग बन करके अलग अलग एक रास्ता, एक पंथ बना लिए हों, बात तो अलग है, लेकिन सभी लोगों ने एक ही चीज को खोजा कि आखिर हम वर्तमान में दुखी क्यों हैं। तो जो जिस दुख से पीड़ित हुआ और उसको देखा कि जनता भी उसी पीड़ा से त्रस्त है, तो फिर वहां अपना कमर कसे और सामने जो समस्या था उसका समाधान किया। यहाँ तक कि अपना बलिदान दिए, शरीर का बलिदान दिए। अपने आप का बलिदान का मतलब शरीर का बलिदान दिए। अब बलिदान दे करके पूरे समाज के लिए उन्होंने एक पथ प्रदर्शक का काम किया पूरे विश्व में। तो कौन थे? आदमी ही तो थे। जितने भी पूरे विश्व में, आपने ईसाई ले लीजिए, यहूदी ले लीजिए, पारसी ले लीजिए, आपका हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई भी हो, सभी लोग अपने अपने अनुयायियों के बीच में, उनके अपनी जनता के बीच में जो दुख दर्द देखा, उसी दुख दर्द को निकालने के लिए सामने तूफान से टकरा गए। भले अपने आप को ध्वस्त किए, लेकिन जनता को सुरक्षित करने के लिए वो काम किए, यानी जो समस्या था उस समस्या का समाधान किए। हमारे वेद के ऋषि कहते हैं कि तुम अपने भीतर देखो। वेद माने विद धातु से वेद शब्द बना है। विद धातु का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। तो जानकारी एक तो होता है किताब, एक होता है हमारे माता पिता, हमारे महापुरुष जो हमारे से उम्रदराज हैं, जो समाज में मेच्योर हैं, मेच्योरिटी जिसकी आई हुई है, उनसे सलाह लेकर के काम करना। समझदारी तभी तो आती है, तभी तो हम अपना काम करते हैं, सुझाव लेकर के काम करते हैं। तो हम काम तो हम ही करते हैं, लेकिन सुझाव कोई देने वाला जब रहता है तो वो सुझाव में हम मनमानी नहीं चल पाते। तब हमारी दो वृत्तियां बन जाती हैं, एक तो सुनी सुनाई, एक हमारी खुद की, हम ये चाहते हैं। तो दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं। चाहते तो हैं, करना तो है, निश्चित है करना, लेकिन किसी का सुझाव अगर मिल जाए तो उस सुझाव में अपना काम करेंगे तो हम उसमें बड़ी आसानी से उस काम को कर ले जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने मन से करेंगे, किसी सुनवा नहीं करेंगे, तो गलतियां भी वहीं होती है ना। तो गलती को कौन संभालेगा? सुझाव लेने के बाद भी गलती होती है, तो वो आदमी आकर के फिर जो बताता है, देखो आपने हल्का से यहाँ गलती कर दिया है, इस गलती को ऐसे कर दीजिए, अभी फिर देखिए सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फिर आप मान लेते हैं, फिर वहीं वो सही हो जाता है। गलती समझ में आई, किसी का सुझाव लिया, फिर आपने उससे प्रश्न करोगे ना, भैया आपने सुझाव दिया, ये तो ऐसे कैसे हो गया? तो फिर वो पूछेंगे, आखिर वो अपना बुद्धि लगाएंगे फिर कि मैं तो सीधे सीधे बताया था, ये कैसे किया। तो जैसे आपका वो जानता है ऐसे किए हैं, उसी में आपको ट्रिक बता देता है, इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए। तुरंत जैसे वो बताए वैसे किए, तुरंत उसका दिन खट से समझ में बात आ गई। और जैसे बात समझ में आई तो आप अपने आप ही खुश हो जाते हो, यार यही इतना नहीं जान पा रहे थे, इतना ही जान गए होते, इनकी जरूरतें नहीं थी। लेकिन उनकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो उस विषय के विशेषज्ञ, क्योंकि वो कर चुके हैं, मेच्योर हैं, और हम अनभिज्ञ हैं, हम अभी करने जा रहे हैं और वो करके छोड़ दिए हैं। दोनों में अंतर है ना।
इसीलिए सलाहकार की जरूरत पड़ती है। गुरु होता है आपके भीतर के गुरुत्व को जगाता है, जी। क्योंकि उसने खुद अपने गुरुत्व को जगाया। जी तो अपने कमी को देखा और अपने को देखा, तो कमी अपने आप दूर कर दिया, मैं जो शेष हूँ अपने आप में रह गया कि नहीं। जी रह गया। कमी जैसे निकला, जैसे कपड़ा है, जी कपड़े में दाग लगा है, जी मैल है, जी ये कम समझ में आया। तो कपड़ा तो अपने जगह पे स्थिर है, जी। लेकिन जो मैल आ गया ये है, अलग से मैल को आपने अलग कर दिया, वो अलग से आ गया था ना, आपने अलग कर दिया, तो कपड़े की जो स्वच्छता है वो अपने आप में रहेगी कि नहीं रहेगी। ऐसे ही मैं स्वच्छ हूँ अपने आप में कपड़े की तरह, जी जी। लेकिन उसमें विकार जो आ गए, जी। विकार आप निकाल दीजिए, तो आपकी अपनी स्वच्छता, निर्मलता, स्थिरता, एक रास्ता आकाश की तरह तो बिल्कुल रहेगी। जी लेकिन जो आप अपने ही कमी को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए कमी को दूर नहीं कर पा रहे हैं।